व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ हतीजा। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और इजी सी रेसिपी। आज हम बनाने लगे हैं मैक्रोनी ट्विस्टर, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। मैंने ली है हरी प्याज 2 से 3 अदद बारीक काट ली है। एक शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की, इसको भी मैंने चौकोर पीस में काट लिया है। एक दरमियाने साइज़ की मैंने गाजर ली है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है, इसे भी मैंने बारीक काट दिया है। एक प्याज ली है मैंने दरमियाने साइज़ की, जिसे चॉप किया है मैंने। एक टमाटर है, इसे भी मैंने चॉप करके काट लिया है। चिकन बोनलेस है, उसको भी मैंने छोटी छोटी बोटियों में बना ली है। केचप है आधा कप। गार्लिक 6 से 7 जवे लहसुन के, जो मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। 1 चम्मच मक्खन। मसाले में हमें चाहिए आधी चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और नमक अपने हिसाब से। और इसमें डालने के लिए मैंने ली है 1 चम्मच चीनी। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने मैक्रोनी को बॉईल। मैक्रोनी बॉईल करेंगे हम 1 लीटर पानी में डालेंगे। 250 ग्राम मैक्रोनी है। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑयल के साथ इसको हम बॉईल कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जब तक हमारा पास्ता बॉईल होता है, हम अपनी सब्ज़ी फ्राई कर लेते हैं। मैंने इसमें डाले हैं 2 चम्मच ऑयल। इसमें फ्राई कर लेते हैं हम अपनी सब्ज़ी। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। है अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन। और फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन हमने काटा था। लहसुन हमारा ब्राउन हो गया, हम इसमें डालेंगे प्याज। के साथ मैंने प्याज डालने के बाद इसमें डाला 1 चम्मच ऑयल। अब इसको हल्के सा हम सौते कर लेंगे। प्याज हमारी थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। चिकन अभी हमने यूँ डाला है कि इसकी जो हीट होती है वो नहीं आएगी। इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे प्याज और लहसुन में। चिकन हमारा भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। टमाटर डाल के हम इसको 1 से 2 मिनट के ढक देंगे, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप। तकरीबन आधा कप मैंने केचप लिया। चिली गार्लिक स्लो आंच पे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से बन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा स्पून चीनी का। इससे बहुत ही अच्छा और यम्मी सा टेस्ट आता है, मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा स्पाइसी भी और थोड़ा मीठा भी। हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने जो वेजिटेबल्स फ्राई किए थे वो डालेंगे। बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम है।
डालेंगे हमने जो मैक्रोनी बॉईल किए थे। देखिए कैसे अलग अलग हैं बिल्कुल। थोड़े थोड़े करके हम इसको मिक्स करेंगे। पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करके अब इसे डिश आउट करेंगे।